बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कंफर्मेबल का मतलब क्या होता है कि मौजू है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी हमने बताना है कि इनमें से कौन से दो मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कंडीशन होती है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने जानना होगा कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसका ऑर्डर होता है। तो हम सबसे पहले इन मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं, फिर देखते हैं कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का हम इस मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रोज़ बाय कॉलम्स। तो इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसका ऑर्डर, 2 बाय 2। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स, इसके रोज़ देखते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और कॉलम कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 1, यानी 2 रोज़ और 1 कॉलम। ये इसका ऑर्डर है और ये इसका ऑर्डर है। अब हम इसी को देख लेते हैं पहले कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने देखना होगा कि फर्स्ट का जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम हैं जो कि हैं 1 एंड 2 और ये सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ कितनी है, 1 एंड 2। तो इन दोनों का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसका आंसर देंगे यस, यानी ये कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखा जाएगा। इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 और कॉलम कितने हैं इसके, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर में सबसे पहले रोज़ लिखी जाती हैं, रोज़ 2 हैं, फिर आगे लिखा जाता है बाय, और नेक्स्ट क्या है, कॉलम लिखे जाते हैं 1 2। तो इसके 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 बाय 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, और 2 इसके कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 2 बाय 2। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ इक्वल होना ज़रूरी हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट के कॉलम 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ कितनी हैं, रोज़ शुरू में लिखी होती हैं, ये भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये भी कॉलम भी 2 हैं और इसकी रोज़ 2 हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा यस। तो इसका आंसर हम देंगे यस में, इसका आंसर भी देंगे यस में। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखा जाएगा। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट सेकंड, और कॉलम कितने हैं, 1। तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 2 बाय 1। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ कितनी हैं देखी जाएंगी, 1 2, 2 रोज़ हैं और कॉलम 1 2। तो हम इसके लिखेंगे ऑर्डर 2 रोज़ हैं बाय 2 कॉलम्स हैं। और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शर्त है कि इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ इक्वल होना ज़रूरी हैं। अब इसके कॉलम कितने हैं, 1 हैं, और इस मैट्रिक्स की रोज़ कितनी हैं, वो 2 हैं। तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसके आगे हम आंसर में लिख देंगे नो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें वही करना है कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा और इसका ऑर्डर लिखा जाएगा, फिर देखा जाएगा इसके कॉलम्स और इसकी रोज़ आपस में इक्वल हैं तो ये कंफर्मेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसका ऑर्डर सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 रोज़ हैं। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 बाय 2, यानी 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, रोज़ कितनी है, 1 2
और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2, ये इसकी रोज़ हो गई 2, और आगे लिखेंगे बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 इसके कॉलम्स हैं। तो क्या ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो सकता है? क्या देखा जाएगा कि इसके कॉलम कितने हैं और इसकी रोज़ कितनी है, दोनों को सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं ये इसके कॉलम हैं इसके, और ये इसके रोज़ हैं, तो आपस में दोनों ये देखें इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इसका आंसर दे देंगे यस में, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नंबर 5 पे है, लास्ट पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। इनको भी देखना पड़ेगा कि इनका ऑर्डर क्या है, और फिर इसके कॉलम देखने पड़ेंगे और इसकी रोज़ देखनी पड़ेंगी। तो इसकी रोज़ कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाय 3, यानी 2 रोज़ हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसमें और कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो हम लिखेंगे 3 बाय 2, यानी इसमें 3 रोज़ 2 कॉलम्स, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम्स। अब देखते हैं कि इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका आंसर भी हम दे देंगे यस में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके हम इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताया गया है कि कौन सा मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो आपने ये देखना होता है कि जो फर्स्ट में मैट्रिक्स हमने रखा होता है उसके कॉलम्स और जो सेकंड में मैट्रिक्स रखा होता है उसकी रोज़ आपस में इक्वल होंगी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर इक्वल नहीं होंगी इस मैट्रिक्स की तरह तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।